नमस्कार दोस्तों, साइकिल पर सरकार, टैंकरों में निर्यात, ईंधन बचाओ अभियान और पेट्रोलियम राजनीति का दिलचस्प गणित। देश इस समय एक अनोखे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जनता से कहा जा रहा है कि वाहन कम चलाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ईंधन बचाइए, जरूरत हो तभी यात्रा करें। दूसरी तरफ देश की बड़ी रिफाइनरियों से पेट्रोल डीजल से भरे जहाज लगातार विदेशों की ओर रवाना हो रहे हैं। जनता परेशान है कि आखिर यह कैसा गणित है जिसमें आम आदमी स्कूटर कम चलाए लेकिन निर्यात का इंजन फुल स्पीड में चलता रहे। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेताओं की साइकिल यात्रा, छोटे काफिले और ईंधन बचत संदेश बड़े वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। मंत्री जी कैमरे के सामने साइकिल पर पसीना बहाते दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही पीछे चल रही 10 गाड़ियों का काफिला भी अक्सर जनता देख लेती है। जनता अब इतनी डिजिटल हो चुकी है कि रील और रियलिटी का फर्क तुरंत पकड़ लेती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, यानी जिस पेट्रोल डीजल पर देश चलता है उसका बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदा जाता है। इसके बाद भारत की विशाल रिफाइनरियां उस कच्चे तेल को शुद्ध करके पेट्रोल डीजल अन्य उत्पाद बनाती हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत प्रतिदिन लगभग 12 से 15 लाख बैरल रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। ये ईंधन यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड और पड़ोसी देशों तक पहुंचता है। गुजरात की जामनगर रिफाइनरी जिसे संचालित करती है, दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शामिल है। यानी देश में पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने की अपील के बीच समुद्री जहाजों में हजारों टन ईंधन विदेश भेजा जा रहा है। अब सरकार का तर्क भी गलत नहीं है। निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और भारत ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनता है। लेकिन जनता पूछ रही है कि आखिर स्थिति इतनी गंभीर है कि कर्मचारी घर से काम करें, लोग बाइक कम चलाएं और मंत्री साइकिल पर दिखें, तो क्या निर्यात पर भी थोड़ी देशभक्ति वाली बचत लागू नहीं होनी चाहिए? असल समस्या केवल तेल नहीं, संदेश की है। जब आम आदमी 110 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाकर ऑफिस जाता है और उसी दिन टीवी पर कोई नेता ईंधन बचाओ का संदेश देता दिखता है, तो व्यंग अपने आप पैदा हो जाता है। जनता सोचती है कि जिस देश में शादी के कार्ड से ज्यादा फोटो पेट्रोल पंप के बिल की ली जाती हो, वहां बचत का भाषण सुनना भी महंगा पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में लिख रहे हैं, जनता स्कूटर बंद करे ताकि विदेशी ग्राहक आराम से डीजल खरीद सके। किसी ने लिखा, देश में पेट्रोल बचाने का सबसे आसान तरीका है जनता गाड़ी छोड़ दे और सरकार निर्यात जारी रखे। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्यात पूरी तरह रोकना संभव नहीं। भारत की रिफाइनरियां अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत काम करती हैं। निर्यात बंद होने से विदेशी मुद्रा, आय, उद्योग और लाखों रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जनता यह जरूर चाहती है कि सरकार जो संदेश दे उसमें संतुलन और पारदर्शिता भी दिखे। अगर ईंधन संकट वास्तव में गंभीर है तो नीति हर स्तर पर समान दिखनी चाहिए, सिर्फ आम आदमी की जेब पर नहीं, क्योंकि देश में अब लोग आंकड़े भी समझते हैं और कैमरे के पीछे का दृश्य भी। फिलहाल स्थिति यह है कि जनता पेट्रोल बचाने के लिए बाइक कम चला रही है, नेता साइकिल चलाकर रील बना रहे हैं और समुद्र के रास्ते ईंधन से भरे जहाज
पूरी रफ्तार से दुनिया की ओर निकल रहे हैं। यही आधुनिक ऊर्जा नीति का नया भारतीय मॉडल है। देश में बचत और विदेश में सप्लाई। धन्यवाद।